लगा, लोगों को अच्छा लगा, अच्छे श्रोता थे। पर आगे चल के तो मुझे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि ये पतिदेव मुझे लेके पहले गाड़ी में आ गए, पत्नी थोड़ी दूर थी, तो उन्होंने तुरंत कथा का प्रयोग शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि जरा रुकना तो पड़ेगा, पर कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। पत्नी ही आ रही थी, मान उनका संकेत था कि उनकी पत्नी कुंभकर्ण है, माने अभिमानी है, तो उनका कुंभकर्ण है। अब वो साहित्य की भाषा का प्रयोग वहीं से शुरू कर दिया। पर दृश्य तब अनोखा हुआ कि पत्नी ने आते ही पति से कहा, तुमने आज की कथा ध्यान से सुनी कि नहीं? तुम्हारे पूरा वर्णन था। तो पता चला कि पतिदेव पत्नी को कुंभकर्ण मानते थे और पत्नी पति को कुंभकर्ण। मानो दोनों अभिमानी एक दूसरे के अभिमान को देख रहे थे। मुझे कहना पड़ा कि रामायण में मैंने पढ़ा था कि भाई कुंभकर्ण और श्री राम का युद्ध हुआ, पर ये कुंभकर्ण से कुंभकर्ण की जो लड़ाई शाब्दिक है वो भी आज देखने को मिल गई। बहुत से व्यवहार का कारण गहर दुख का होता है अपना मैं। इतना हम अपने मैं को बढ़ा लेते हैं और सामने वाला भी अपने मैं को समेट नहीं पाता। तो ये जो सूत्र है यही मुक्ति का सूत्र है। रामायण के हर प्रसंग में आपको विभिन्न रूपों में यही दिखाई देगा। बाली के प्रसंग में आपको क्या मिलेगा? बाली बलवान था, रावण को हरा दिया था, अपने को महान विचारक मानता था। भगवान राम से कह दिया कि आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार दिया, पर आपने तो व्याध की तरह मुझे मारा। भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया उसका आज विस्तार करने का समय नहीं। परंतु में वाली धन्य हो गया। धन्य क्यों हो गया? उसके जीवन में जो दुख काहे का था कि मेरे सिंहासन पर ये क्यों बैठ गया। अब गहराई से विचार करके देखिए। सुग्रीव को यह भ्रम हो गया कि बाली को मायावी ने मार दिया। वे लौट करके आए, मंत्रियों ने प्रस्ताव किया तो सिंहासन पर बैठ गए। उनमें अगर थोड़ी समझ अधिक होती तो ये कह सकते थे कि नहीं, बाली के ज्येष्ठ पुत्र अंगद योग्य हैं, उन्हें सिंहासन पर बैठाया जाए। पर वो तो उनकी एक कमी थी। बाली जब आया तो बाली ने अंगद, जब सुग्रीव को देखा तो क्रोध आ गया। प्रश्न है कि अंगद को बैठा हुआ देखता तो क्या क्रोध आता? क्या नहीं आता? क्यों? बस वही मेरेपन की बात। मेरे भाई और मेरे बेटे में भी भेद है। अगर मेरा बेटा बैठ गया तो ठीक, ये कौन हो गया बैठने वाला? बड़ा कठिन। बाली की समस्या यही है। नहीं तो छोटा भाई बैठ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए भगवान पर आरोप लगाना माने इतना अभिमान कि वाह मैं कितना श्रेष्ठ हूं। पूछा आपने क्यों मुझे मारा? तो भगवान ने कहा मैंने नहीं, तुम सोचो। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से निकाना। पत्नी ने तुझे समझाया पर तूने हंसी उड़ा दिया। तूने इसके भाषण को कह दिया कि तुम क्या समझोगी, मुझे समझाओगी। और उसके पश्चात तुम्हारा अभिमान इतना बढ़ गया कि तुम जो कहते हो कि मैंने छिप करके मारा, हो तो सही है ही नहीं। क्योंकि पहली बार जब सुग्रीव पर तुमने प्रहार किया और सुग्रीव व्याकुल होकर के मेरे पास आया तो मैं वहीं था। तुम दूर से भी देख रहे होगे, तुम वहां क्यों रुके थे? तुम जीत करके लौट जाते। पर जब सुग्रीव भागा तो तुम्हारा अभिमान बढ़ गया। बड़ा आया था सहारा लेकर के मुझसे लड़ने, उसकी तो एक मुक्के में मैंने खबर ले ली। देखें जिसके सहारे आया था वो क्या कर लेता। भगवान ने कहा सच बात तो यह है कि मैं नहीं छिप रहा था, तू मुझे देखना नहीं चाहता। और शब्द का मम भुज बल आश्रित ते जानी। कौन कहता है कि तुम नहीं जानते? तुम तो जानते थे। पत्नी के सामने भी जानने का दावा कर रहे थे। मारा चाह से अधम अभिमानी, तेरा मैं ऐसा है, इसलिए इस प्रकार से
मानो बाली तो पुण्य का प्रतीक है, इंद्र के अंश से जन्म हुआ है, पर अभिमान के कारण मानो जिस पुण्य में अभिमान बढ़ जाएगा वह पुण्य जो है व्यक्ति को ईश्वर विमुख बना देगा। आगे सज्जन ने पूछा, हम अच्छे कार्य करें और हम ईश्वर को न माने तो मैंने ये कहा कि अच्छे कार्य क्या करेंगे आप? सारे अच्छे कार्यों के बाद यही तो कहे मैंने ये किया, तो आप तो सबसे बुरी बात तो अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप तो लिए हुए। अब सबसे बड़ा पाप लिए हुए आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छे, तो आप तो केवल अपने मैं की ही पुष्टि करना चाहते हैं, यह आपकी धारणा सही नहीं। तो उसका अभिप्राय है, इसका तात्पर्य है कि बाली की सबसे बड़ी समस्या उसका मैं और वो ममता। अंगद मेरा पुत्र है, पर अंतिम क्षण में कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्षण में मुक्त का परम अधिकारी बाली बन गया। तुरंत बाली ने विनम्रता से कहा, सुनो राम, स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति दूर। क्या आपके दर्शन के बाद भी मेरा पाप बना हुआ है? बस प्रभु ने सुना, सिर पर हाथ रख दिया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो। मैंने कल कहा था आपसे कि महाभारत काल के जैसे सत्यवादी होते थे, रामायण काल में वैसे नहीं थे। उसको उल्टा अर्थ न ले लीजिएगा, इसके लिए झूठ के लिए आप उपदेश न मान लीजिएगा कि हम झूठ बोलते हैं तो राम के अनुयायी है। उसका अर्थ यह है कि भगवान राम के सामने महत्व शब्द का नहीं, ये नहीं कि मैंने ये कहा है तो ये होना चाहिए, तो या तो सामने वाला बदल जाए या आपको ही लगने लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो उस समय उस शब्द पर डटे रहना अभिमान मात्र है, उस शब्द पर डटे रहना कोई सत्य बत्ते नहीं। ये बहुत रामायण में गहराई से ये सूत्र दिया गया। तो इस सूत्र का अभिप्राय यही है, इसका तात्पर्य है कि भगवान राम ने कहा था कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा और ब्रह्मा और शंकर की शरण में भी प्राण नहीं बचेगा, पर भगवान कहते तुम जीवित रहो। कल कहा आज बदल गए। अब वो जो चतुर वकील होते हैं उसमें भी खोज निकालते, वो कहते हैं कि भगवान राम ने यही न कहा था कि ब्रह्मा और शंकर की शरण में जाने से नहीं बचेगा, पर छूट थी कि मेरी शरण में आवेगा तो बच जाएगा। आपको इतनी वकालत करने की आवश्यकता नहीं है श्री राम के लिए कि अगर श्री राम कोई बहुत योग्य विधिवेत्ता के रूप में व्यवहार नहीं करते। भगवान राम अपने समर्थन के लिए, उनका अभिप्राय यही था कि अभिमान के कारण ही तो तुम्हारे पर प्रहार हुआ, अगर तुम्हारा अभिमान नष्ट हो गया तो हम वापस लेते। मैंने कहा था मारने के लिए, कहता है कि तुम जीवित रहो। और जब भगवान ने कहा तो बाली तो सदमे मुक्त हो गया। उसने कहा महाराज आप जब कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप उदार तो है ही है, पर आपको लगा होगा कि इसमें अभी अभिमान है, तभी तो आप कहते हैं जीवित रहो। और तब बाली कितना ज्ञानी हो गया। मोही जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखो शरीर ही। प्रभु शरीर तो जाने वाला है। आप जब कहते हैं कि तू जीवित रहे तो आप यही मानते हो कि इसके शरीर में बड़ा ममत्व है, और मुझे नहीं चाहिए। आप सामने हैं और आपके सामने मेरा शरीर छूट जाए, कैसे बड़ी बात हो सकती है। और एक त्याग करके मैं तो उसने तुरंत छोड़ दिया। और अंगद में ममता थी तो अंगद को बुलाया और एक बहुत सुंदर कार्य किया। अंगद का हाथ ले करके प्रभु से कहा, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। आप लीजिए। क्या बोले गहिमा, आप जरा इसका हाथ पकड़ लीजिए। बड़ा चतुर हो गया है बाली। आप किसी घर के बच्चे को बुलाते हैं तो कहते हैं फलाने के चरणों में प्रणाम करो, चरण पकड़ लो। तो बाली को भी कहना चाहिए कि अंगद तुम भगवान के चरणों को पकड़ लो। बाली ने नहीं कहा। बाली ने कहा प्रभु आप अंगद के हाथ को पकड़ लीजिए। कितनी भावना निरभिमानिता की। प्रभु आपके चरणों को पकड़ करके भी तो जीव छोड़ सकता है, लेकिन आप किसी का हाथ पकड़ ले तो आप तो छोड़ेंगे नहीं।
इसलिए ममता आपके कर कमलों में, अहमता आपके चरणों में। परिणाम क्या? वाल तनय राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तनु त्याग सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले में फूल की माला हो गिर जाए, हाथी को पता न चले, इस प्रकार से शरीर छूट गया। वह सूत्र वही, जिस क्षण हमारे जीवन में मैं और मेरापन विनष्ट हो जाता है, छूट जाता है, यही मुक्ति है। किंतु केवल एक भाषण से नहीं होता है, सुनने मात्र से नहीं होता। यही इस बंधन की समस्या है कि बंधन व्यक्ति ने स्वयं बनाया, और इसी के लिए धर्म की पाठशाला, धर्म जो है उसी दिशा में व्यक्ति को अग्रसर करता है। मैं आशा करता हूं कि संक्षेप में उस पर अध्ययन देंगे। जैसे किसी विद्यालय की अनेक कक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार से धर्म के विद्यालय की भी क्रमशः कक्षा है, और उस कक्षा में ज्यों-ज्यों आप बढ़ते जाएं, अब ऐसा न हो कि कई विद्यार्थी तो कई वर्ष पहली कक्षा में बने रहते हैं, 2-4-6 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन आप उस विद्यार्थी की कल्पना कीजिए कि जो जीवन भर एक ही कक्षा में रहे और वो कहे कि हम तो अडिग हैं, हम तो स्थिर हैं। तो आप धर्म की पहली कक्षा में तो जाए, वो तो जाए भी नहीं बने काम, पर उसी कक्षा में मत बने रहिए। चेष्टा कीजिए कि धर्म की कक्षा में क्रमशः आगे बढ़ते जाएं। तो पहले मैं और मेरेपन को छोड़ना नहीं। धर्म कितना बढ़िया एक शैली है धर्म के पाठशाला की। जब आप धर्म कर्म करते हैं तो मैं शब्द का प्रयोग भी आप करेंगे ही। कोई निर्णय करेंगे, कोई नियम लेंगे तो भी मैं ऐसा करूंगा, ये तो कहना पड़ेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जब आप अपने पुत्र से, परिवार से ममता जोड़े हुए हैं और उनके लिए करते हैं तो एक बनता है। अगर कुल आप अपने लिए ही करें तो और बड़ा स्वार्थ, पर थोड़ा उसको बांट दिया तो बांट देने से क्रमशः अब नियम है। नियम क्या है कि हम पहली कक्षा में मान लें मैं, पर मैं माने निर्णय करें कि मैं का अर्थ क्या है। तो मैं का अर्थ आप जो ध्यान में देखेंगे तो आपको लगने लगेगा, आप निश्चय कीजिए कि इस मैं में जो सबसे अच्छा मैं हो उसे हमें स्वीकार करना है। और अच्छा मैं माने, अगर आप मान लीजिए कि ब्राह्मण है तो आप मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं, पर ब्राह्मणत्व का अभिमान तो ढेरों, और ब्राह्मण का जो धर्म है उसका लेश नहीं, तो हानि में बहुत हो गई, वाला बिल्कुल नहीं हुआ। तो अगर आप यह मान लें और यह माने कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, और उसका जीवन में पालन करने की चेष्टा करें, तो मानो आपका अभिमान भी आपसे प्रारंभ में अच्छा कार्य कराने लगा। और आपकी अगर लोगों, अपने परिवार या फिर परिवार के साथ अपनी जाति, अपने समाज, अपने प्रांत, अपने सबसे ममता है, तो ममता का एक विस्तार होना चाहिए। और ममता का यह विस्तार भगवान राम ने जब श्री किशोरी जी से कहा कि सास ससुर की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है, तो जनक नंदिनी तो सास ससुर की सेवा को अपना कर्तव्य मानती है, लेकिन उन्होंने प्रभु से यही निवेदन किया कि आप भी यही मानते हैं क्या कि सास ससुर केवल यहां जो है वही। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ सास ससुर की सेवा करने के लिए तो चलना चाहती हूँ। अब तक मैंने भरसक सास ससुर की सेवा किया, विवाह के कई वर्ष तक प्रभु अयोध्या में रहे थे। तो अब इस समय मुझे लगता है कि मुझे सास ससुर का और विस्तार करना चाहिए। कौन से सास ससुर? किशोरी जी ने कहा, सास ससुर सम मुनितीय मुनिवर। मुनियों को मैं ससुर मानूंगी और मुनि पत्नियों को मैं अपनी सास मानूंगी। मानो विस्तार जो ममता का होगा, मैं इस परिवार का हूं, इसके स्थान पर मैं इस जाति का हूं, उस जाति के स्थान पर मैं इस नगर का हूं, उस नगर के स्थान पर मैं प्रांत का हूं, प्रांत के स्थान पर देश का हूं, और
सारा विश्व जो है वो मेरा ही है। इस तरह से ममता अगर प्रारंभ में विस्तृत की जाए तो ममता का वो रूप जो है उतना दुखदायी नहीं रह जाता। तो प्रारंभ में तो कोई व्यक्ति मैं और मेरेपन से मुक्त नहीं हो जाता, पर क्रमशः कम से कम वो ये ध्यान रखता है कि कहीं मेरापन सिमटता चला न जाए। और अधिकांश लोगों की समस्या ये है कि वो ममता का विस्तार मैंने और समेटेंगे और समेटते समेटते इतना छोटा सा ममता का केंद्र बन जाएगा कि वो व्यक्ति तो महान होगा, स्वार्थी हो जाएगा। तो वो जो संकेत है, बाली की समस्या यही है। अगर उसने अपने भाईपन को और बेटेपन को दोनों में अंतर न किया होता तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब ममता सिमट करके इतनी छोटी हो जाएगी तो धर्म का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो धर्म में जब कोई नियम आप लें तो नियम का पालन कीजिए, करने की चेष्टा करनी चाहिए कि हम किसी भी नियम का पालन करें। और जो भी नियम आप लें, चाहे पाठ का लें, चाहे जप का लें, चाहे पूजा का लें, और आप जो है उस नियम का पालन करने की चेष्टा करें। पर यह तो पहली कक्षा है। पर उसके बाद क्या होगा, क्या होना चाहिए? लक्ष्मण जी ने प्रभु से पूछ दिया, आपके चरणों में प्रेम कैसे हो? तो प्रभु ने कक्षाएं गिना दिया। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, गुरु और ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करो। क्यों? बोले निज निज धर्म निरत स्तुति रीति। उनके द्वारा प्रश्न करो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, और उस धर्म को ग्रहण करके उसको जीवन में उस नियम को पूरा करने की चेष्टा करो। फिर उसके बाद इस प्रकार से करते हुए भी आपके मन में विचार का उदय हो रहा है कि नहीं, ये बड़े महत्व की बात है। अगर आप विचार शून्य होकर के कर्म या धर्म करते जाएंगे तो वो धर्म आपका अधूरा और अपूर्ण ही रह जाएगा। और तब भगवान ने कहते ही कर फल पुण्य विषय विराग। वही संकेत श्री भरत का चरित्र क्या है, आप यही तो देखेंगे। कैकेयी ने ममता को इतना क्षुद्र बना दिया, मैं को इतना महत्व दे दिया कि वो अनर्थ का कारण बन गया। और उसकी वो जो प्रेरित करने वाली है वो मंथरा है। जब वे मानती थी कि राम तो भरत से भी मुझे प्रिय है, राज्य राम को मिले तो ये अच्छी बात थी। लेकिन मंथरा ने जब उनको ये पाठ पढ़ा दिया कि कुछ भी क्यों न हो, राम तो तुम्हारे सौत के बेटे हैं, तुम्हारा अपना बेटा तो भरत है, तो मानो सिमट गया। ममता के केंद्र बन गए भरत। राम मेरे कौन होते हैं, भरत मेरा पुत्र है। और कौशल्या को का ऐसा रूप चित्रित कर दिया कि वो लगने लगा कौशल्या कोई बड़ी षड्यंत्रकारिणी, और षड्यंत्रकारिणी है तो उसका बदला लो। इतना अनर्थ हो गया केवल मैं और मेरेपन के कारण, और वो क्षुद्रता की ओर ले गया। अगर श्री भरत धर्म का सच्चा रहस्य न जानते होते, कई बार आजकल भी लोग पूछते हैं, श्री भरत ने मां के लिए जितने कठोर शब्द का प्रयोग किया, क्या धर्म के विरुद्ध नहीं है? मैंने यही कहा, ठीक है, आप जो बात कहते हैं, मां के लिए कठोर शब्द कहना ही अगर धर्म हो तो हजारों बेटे ऐसे, लाखों करोड़ों बेटे ऐसे जो मां को चाहे जो कुछ कहा करते, तो वो तो कोई धर्म नहीं हुआ। पर कहने के पीछे बात क्या है? श्री भरत ना मां को कठोर शब्द कहना अभिमान के कारण नहीं, उनका जो उद्देश्य है, उनको जो कष्ट क्या हो गया। ये महारानी हो तो मां कहना तो उन्होंने बंद कर दिया। जीवन भर कैकेयी को प्रभु ने मां कहकर, भरत जी ने मां करके पुकारे नहीं, ये क्योंकि वो सूत्र समझ गए। सारे अनर्थ का हेतु यह है कि महारानी कैकेयी ने मुझे बेटा माना और श्री राम को पराया मान लिया। वो आध्यात्मिक चिंतक थे जो ईश्वर को पराया मान ले और शरीर के माध्यम से जन्म लेने वाले बेटों को अपना मान ले, तो उसकी दृष्टि तो बड़ी अपूर्ण है। तो उद्देश्य भारत का क्या है? गोस्वामी जी ने ममता की बहुत सुंदर तुलना किया। जैसे आप नहाने जाएं
और नदी में कोई घाट हो और सीढ़ी लगी हो तो थोड़ा निश्चिंतता होती है। सीढ़ी नहीं है और घाट नहीं है तो डर लगता है, पता नहीं जाए और डूब जाए, कितना जल है। मानव गोस्वामी जी ने कहा दशरथ जी भी को चिंता थी कि राम का राज्य हो, तो सीढ़ी बनी कैकेयी, क्योंकि कैकेयी जी कहती थी कि राज्य सिंहासन पर राम को बैठाइए। बड़े प्रसन्न थे। पर सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, पर सावधान रहने की चीज है। क्या आपने देखा, सीढ़ी पर जब काई लग जाए और आप बिना देखे समझे सीढ़ी के सहारे बिना ध्यान से देखे चलेंगे तो गिरेंगे धड़ाम से। अब हड्डी टूटेगी और कितनी दिन चोट लगेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज दशरथ काई के में फिसल के गिर पड़े। और वो काई कौन थी? बोले काई कुमति कैकेयी केरी। कैकेयी में जो ममता की काई लग गई थी वो भूल गए, उन्हें पता नहीं था, गिर पड़े। और गिर क्या पड़े तो प्राणी चले गए अंत में। अब भरत जी ने कठोर शब्द क्यों कहा? बोले काई लगी हो तो क्या आप हाथ से सहलाने से काई छूटेगी क्या? उसको तो खूब रगड़ना पड़ता है कस के झामे से, तभी तो मकाई छूटेगी। श्री भरत जी ने निर्णय किया कि ये ममता की काई को तो छुड़ा ही देना। और फिर जो उन्होंने शब्दों के द्वारा जो ममता पर प्रहार किया, उनका जो अति कुमति रही अस तो ही जन्मत काहे न मारस मोही। जन्म लेते ही तुझे अगर मुझे मार डालती तो तुझे कम पाप लगता जितना बड़ा पाप तूने किया। और जब तय कुमति कुमति जे थयऊ खंड खंड हुए हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा गर्ण जी है मुंह परे न कीरा। ऐसा कह दिया कि सचमुच काई तो ऐसी हटी। फिर जीवन में कभी भी कैकेयी के मन में भगवान श्री राम ने पूछा कि मैं तो जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर किसी दिन तुमको मेरी बहुत याद आई? बोले हाँ आई। कब? जब भरत आया और मैं तो सोने का थाल लेकर के आरती गई कर उतारने गई, और जिन शब्दों में उसने मुझे फटकारा, मुझे उस दिन तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हें वन भेज के इतना कष्ट दिया और जाते समय तुम्हारा व्यवहार कैसा था, और जिसको पुत्र मान के इतना अनर्थ किया वो क्या मिला? प्रभु चुप हो गए। पर वो प्रभु तो जानते हैं कि भरत तो महान संत है, उसका उद्देश्य तो यही है कि किसी तरह ममता रह न जाए। ये लगने लगे कि पुत्र होने से क्या हुआ, शरीर से भरत राम के समान कौन प्रेम करेगा। इसलिए प्रसंग संकेत में आता है कि राज्याभिषेक के बाद जब प्रभु को ये पता चला कि भरत तो अभी उनको महारानी कहते हैं, महारानी कह के माता नहीं, तो प्रभु ने पूछा तो बहुत सुंदर 2 उत्तर भरत जी ने दिए और प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा प्रभु आप महारानी कैकेयी को क्या कह के पुकारते हैं? मैं तो माँ कहता हूं। आपने पूछा कि आप जिसको माँ कह करके पुकारते हैं क्या उसको अभी और किसी से माँ कहलाने की इच्छा है? तो महान ऐसा कौन होगा? आप जिसको माँ मानते हैं आप दोनों के नाते में और कोई माँ कहे तो अच्छा, न कहे तो अच्छा, तब तो उसने आपके प्रेम का अनादर कर दिया। तो आप कहते हैं, मैं कहता हूं तो तुम क्यों नहीं कहते? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज कोई वस्तु अच्छी भी हो पर किसी के लिए अगर कुपथ्य हो, दूध बहुत अच्छा है पर किसी को दूध से कष्ट हो जाता है पेट का, तो उन्होंने कहा उसके लिए तो कुपथ्य है। इसीलिए सारा अनर्थ ममता के कारण ही तो हुआ। और मैं डरता हूं कि फिर से मैं मां कह दूं और कहीं फिर ममता उमड़ पड़े तो कोई नया कांड न हो जाए, इसलिए मां कह करके न पुकारूं तो मेरा भी कल्याण है, उनका भी कल्याण है। मानो उसका अर्थ यह है कि मैं और मेरेपन को धीरे धीरे सही अर्थ दें, अच्छा अर्थ दें, और बाद में धीरे धीरे जो जो व्यक्ति विचार करता है तो उससे लगने लगता है कि ठीक है कुछ अंतर पड़ा, पर वो अंतर कितना पड़ेगा? अरे भाई काजर की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कितना भी आप सावधान रहिए पर संसार का व्यवहार जो है
वो तो भाई पूरा बदल सकता नहीं। ये संसार क्या है? बोले बस कहा गया ये दुखालय शाश्वतम, एक तो इसका मिटना अनिवार्य और ये दुखालय। दुखालय का अर्थ ये है कि आप कुछ भी कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन आप यदि ये मान के चलेंगे कि अब दुख नहीं आवेगा, असंभव, दुख आवेगा। तब मनुष्य के जीवन में धर्म का एक ऊंचे परिदृश्य। पहले तो व्यक्ति धर्म करता है व्यवहार के लिए, संसार में नाम के लिए, बाद में और धर्म करता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिले, या मरने के पश्चात जब अगला जन्म होगा तो हम जो दिए रहेंगे, जो दान किए रहेंगे, वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। वो ठीक है, इस आशा से भी देना अच्छा है कि मिलेगा। पर वो तो व्यंग भरा उत्तर तो आपने सुना ही होगा। एक महात्मा बिल्कुल लंगोटी में बैठे हुए, कोई बड़े प्रसिद्ध धनिक गए तो बहुमूल्य शाल लेके गए, बहुत महंगा, महात्मा जी को उड़ा दिया। महात्मा जी ने कहा मैं नहीं उड़ता, मुझे आवश्यकता नहीं। तो वो विनोदी थे सेठ जी, उन्होंने कहा महाराज हम तो व्यापारी है, तो हमने तो आपको इसलिए उड़ाया है कि मैंने सुना है कि महात्माओं को कोई वस्तु दी जाए तो 1000 गुना होके अगले जन्म तक मिलती है, तो मैंने तो व्यापार किया है। महात्मा हंसे, पर जब सेठ जी जाने लगे तो शाल उतार करके उन्होंने कहा 999 अगले जन्म में लेना, एक तो लौटाई ले जाओ, क्या होगा अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मानो उसका अभिप्राय ये है कि भाई अब क्या होगा। कई लोग पूछते हैं श्राद्ध करने से क्या होता है, मिलता है कि नहीं होता है। सिर्फ का उत्तर यह है कि आप कंजूसी के लिए नहीं कर रहे हैं कि सचमुच समझने के लिए कर रहे हैं। उसका अर्थ यह है कि मनुष्य को इन जो सांसारिक जो व्यवहार के शास्त्रों में धर्म बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। श्राद्ध करने से मिलता है कि नहीं मिलता आप तर्क करने लगे। सारा तर्क आपका न देने के पक्ष में अगर हो, न करने के पक्ष में हो, तो आप तो बहुत ही ऐसा अविवेकपूर्ण तर्क कर रहे हैं जो आपके लिए बड़ा घातक है। आप कर रहे हैं तो आपके लिए कल्याणकारी है, आपकी भावना आपके लिए कल्याणकारी है। पितरों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस विवाद में उलझा करके आप अगर नहीं देते हैं तो आप कर्तव्यच्युत होते हैं। मानो इसलिए कितनी बढ़िया बात कही गई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। और उसका अर्थ क्या हुआ? संस्कार तो 16 संस्कार, लेकिन मृत्यु के बाद जो संस्कार होता है उसको शास्त्र कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ है जो श्रद्धा से किया जाता है। तो विवाह आदि तो सभी कर्मों में श्रद्धा चाहिए, पर मानो अभिप्राय यही है कि जीवन काल में आप किसी के लिए करते हैं तो बदले में पाने की इच्छा करते हैं, जो नहीं रह गया उसके लिए तो जब आप करेंगे तो श्रद्धा से ही करें। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को इन शास्त्रोचित धर्मों का, कर्मों का पालन करना चाहिए, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन धन्य नहीं होगा। मुक्ति के लिए भगवान राम ने कहा जब मनुष्य धर्म का पालन करेगा तो तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, उसका धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा कि अंततो गत्वा वो कुछ क्या है, ये सब ठीक है, लेकिन क्या जीवन का चरम लक्ष्य ऐसा है। वो गाथा जिसमें दिलीप ने यह शास्त्र में पढ़ करके जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र का पद मिलता है, यज्ञ प्रारंभ किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ बाकी था, और अचानक जब अश्व घुमाया जा रहा था तो घोड़ा गायब, कहां चला गया? पूर्व वशिष्ठ ने ध्यान में देखा, इंद्र चुरा ले गया। उन्होंने कहा इंद्र ले गया। रघु महाप्रतापी दिलीप के बेटे, उन्होंने कहा उसका दुस्साहस, मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके छीन करके ले आऊं। लेकिन अंत में अचानक दिलीप में विवेक का उदय हुआ। दिलीप ने कहा कि नहीं, घोड़ा लाने की आवश्यकता नहीं, 100 यज्ञ मैं नहीं करूंगा। महाराज 99 पूरे हो गए, 100वां एक बाकी है, और आपके पुत्र इतने प्रतापी हैं जो तो घोड़ा ला ही देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मैंने देख लिया, मैं इंद्र बनने के लिए यज्ञ कर रहा था,
जब पर मैं देख रहा हूं कि 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र बनने वाला भी अभी चोरी करने से मुक्त नहीं हुआ, तो लगता है कि क्या करूंगा बन के। इंद्र बन के भी अगर चोरी की आदत है, नहीं कुछ नहीं, वैराग्य हो गया, भगवान को पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इस तरह से धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, यही वास्तविक क्रम है। पर क्रमशः धीरे धीरे, प्रारंभ में ही आप उस बात की चर्चा मत कीजिए, आप उसको पढ़िए, सुनिए, ग्रहण करिए, पर चलना तो कक्षा से क्रमशः चाहिए। आप अर्थ का भी उपार्जन करें, काम का भी उपभोग करें, आप जीवन में धर्म और धर्म को श्रद्धा पूर्वक का उसका उपयोग करें, उसका व्यवहार करें, और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में ज्ञान होगा, और ज्ञान मात्र से वैसे व्यक्ति के जीवन में मुक्ति हो जाती है। इसलिए 4 फल माने अर्थ और अर्थ की क्रिया यज्ञ, काम माने काम फल और उसकी क्रिया योग, धर्म और उसकी क्रिया श्रद्धा, और मोक्ष की क्रिया वो ज्ञानमयी वृत्ति। जनक नंदिनी सीता जब प्रसन्न होती हैं तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, कथा तो अनंत है। कई लोग कहते हैं आप कोई प्रसंग पूरा ही नहीं करते। मैंने कहा मैं कहां से करूंगा, इतने ऋषि मुनि आए, व्यास आए, शंकर जी आए, कोई नहीं पूरा कर पाया, मैं क्या कर सकूंगा। ये तो अनंत कथा है, और जितना आप गहराई में जाएंगे और केवल साधारण मनोरंजन के ही फेर में नहीं पड़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ सुन करके समझने और जीवन में उतार करके उसका लाभ करने का अवसर मिलेगा।